हेलो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर लड़की का स्त्री धन ससुराल में या पति के पास रह गया है तो अपने स्त्री धन को लड़की कैसे क्लेम कर सकती है, कैसे अपने स्त्री धन को पति या ससुराल वालों से वापस पा सकती है, उसके पास क्या क्या कानूनी उपाय हैं, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर कोई लड़की ससुराल में अपना स्त्री धन छोड़ आए और उसको मायके मान लीजिए आना पड़े, तो इस स्थिति में स्त्री धन की रिकवरी जो है वो लड़की कैसे करेगी। अगर किसी तरह से कोई ऐसे लड़ाई झगड़ों के सिचुएशन हो गए हैं या फिर ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से लड़की का वापस ससुराल जाना संभव नहीं है, तो इस सिचुएशन में उसका फर्नीचर, उसकी ज्वेलरी, उसके कपड़े, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो लड़की को कैसे वापस मिलेंगे, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर लड़का जो है वो इस सिचुएशन में लड़की को उसका स्त्री धन लौटाने से मना कर देता है, तो इस सिचुएशन में अगर लड़का स्त्री धन देने से मना कर देता है या स्त्री धन को लड़का कहीं हाइड कर लेता है, कहीं छुपा लेता है, इस सिचुएशन में लड़की जो है वो सबसे पहले जो है वो पुलिस स्टेशन जाएगी। पुलिस स्टेशन में जाकर के एप्लीकेशन लगाएगी। अगर लड़की की एप्लीकेशन जो है वो डाउरी केस से रिलेटेड है या फिर सिर्फ सामान से रिलेटेड है, तो इस सिचुएशन में लड़की की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर में एफआईआर नहीं होगी और इस सिचुएशन में जो लड़की की एप्लीकेशन है उसको वुमेन सेल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर लड़की की एप्लीकेशन में 498A और 406 जो कि डाउरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धाराएं हैं, इसके अलावा अगर और कोई भी क्राइम आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए लड़की के साथ मार पिटाई हुई, लड़की के साथ में छेड़खानी हुई या उसके ससुराल में उसके साथ में बदतमीजी की गई, गलत काम हुए उसके साथ जिसमें 376 वगैरह लगी हुई है, तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स सबसे पहले जो है वो थाने में जैसे ही लड़की एप्लीकेशन देगी एफआईआर उसी टाइम रजिस्टर कर ली जाएगी। लेकिन अगर 406 और 498A का मैटर होगा तो उस सिचुएशन में उसकी एप्लीकेशन को विमेन सेल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर अन्य धाराएं भी लगी हुई हैं तो आईओ के पास में ये पावर होगी उसी टाइम कि वो सर्च वारंट ले करके लड़की को लड़की का सामान दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिंपल 498A और 406 से रिलेटेड है, उस सिचुएशन में आपकी एप्लीकेशन जब आप थाने में देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को विमेन सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दोस्तों विमेन सेल में जब एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया जाएगा तो इसमें जो धाराएं हैं वो 406 आईपीसी यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत ये मामला आएगा। और 406 आईपीसी जो होती है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कि यानी कि आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं, जिसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों की ही सजा हो सकती है। अब दोस्तों जब आपकी कंप्लेन जो है वो पुलिस स्टेशन से विमेन सेल जाती है तो आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो कि एसीपी के नाम से आप लिखते हैं, क्योंकि विमेन सेल जो होती है वो एसीपी के अंडर में आती है और वहां के जितने पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो समझौता कराने का काम करते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मैटर होता है, तो विमेन सेल के जो अधिकारी होते हैं उनका ये काम होता है कि वो पति पत्नी में सुलह समझौता कराने का काम करते हैं और उनका घर बसाने की उनकी कोशिश रहती है। दोस्तों विमेन सेल जो है, जब मैटर विमेन सेल के पास में पुलिस थाने के द्वारा भेजा जाता है तो उस सिचुएशन में विमेन सेल जो है वो लड़के को नोटिस भेजती है और बुलाती है। लड़के और लड़की से दोनों से विमेन सेल जो है वो लिस्ट लेती है। अगर उनका सामान आपस में मैच कर रहा होता है तो उनके सामान को मंगवा करके विमेन सेल के माध्यम से एक्सचेंज करवा दिया जाता है। विमेन सेल जो है वो लड़के के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डाल सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती है। विमेन सेल के पास जबरदस्ती करने की पावर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज कर सकती है। अगर उनको ये लगता है कि लड़का झूठ बोल रहा है तो वो थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, लेकिन लीगली उनके पास में इस बात की कोई भी पावर नहीं है कि वो लड़के के साथ में कुछ जबरदस्ती जैसा कर सके। अब मान लेते हैं कि अगर ये स्टेज आपके हाथ से जा चुकी है और आपकी जो एफआईआर रजिस्टर हो गई है वो थाने में वापस आ जाती है, आपके पास में यहाँ पे आपको सामान नहीं मिल पाया। अब इस सिचुएशन में आपकी एफआईआर जो है वापस थाने में आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, आप पुलिस स्टेशन में जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं कि जो एप्लीकेशन आप एड्रेस करते हैं एसएचओ को, और ऐसे में आईओ को ये पावर होती है कि अगर आईओ चाहे तो वो सर्च वारंट इशू करवा करके आपके साथ जा करके आपके स्त्री धन की रिकवरी करवा सकते हैं। अगर कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से आईओ जो है वो सर्च वारंट इशू नहीं करवा पा रहे हैं,
तो ऐसे में 91 सीआरपीसी का लड़के को नोटिस देकर उसको थाने बुला करके आपका सामान थाने में आपको आईओ दिला सकते हैं। अब अगर ऐसे में पुलिस आपकी बात ना सुने, आपके साथ ये प्रोसेस ना हो, तो आप ऊपर के जो अधिकारी होते हैं जैसे कि एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर वगैरह, उनको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और फिर आप डायरेक्ट कोर्ट में भी एफआईआर की, जो आपकी एफआईआर की ट्रायल कोर्ट होती है, उसमें आप एप्लीकेशन लगा करके भी आप अपना सामान मांग सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इस सिचुएशन तक भी आपको आपका सामान नहीं मिला है, तो और आपके केस में जो है वो चार्जशीट फाइल हो गई है, तो चार्जशीट फाइल हो जाती है तो आपका केस जो है वो कोर्ट में चलने लग जाता है। और कोर्ट में जब केस आपका चल रहा होता है तो भी उस सिचुएशन में भी आप एज कंप्लेनेंट एक एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरे मैटर में 406 लगी हुई है, जिसमें मेरा सामान मुझको मिलना है और ये पूरा मुझे पूरा सामान मेरा नहीं मिल सका है। तो अगर उस सिचुएशन में कोर्ट को ये लगता है कि आपको आपका सामान मिलना चाहिए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है। और या फिर अगर कोर्ट को ये लगता है कि लड़का झूठ बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्टली सर्च वारंट इशू करके भी आपका सामान मंगा सकती है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन, यहां तक की सिचुएशन में भी आपको आपका सामान नहीं मिला है या कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी, आपके सामान की रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई, तो आप ऊपर रिवीजन में जाते हैं, वहां भी आपकी बात अगर नहीं बन पाई, तो ऐसे में अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया हुआ है, तो आप उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एप्लीकेशन लगा करके अपने सामान को मांग सकते हैं। ये भी आपके पास में राइट है कि आप अपने डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी कोर्ट को एप्लीकेशन दे करके, एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना सामान मांग सकते हैं। और इस केस में भी कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि लड़का झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट जो है वो सर्च वारंट के माध्यम से आपका सामान मंगवा सकती है या आपको अपना सामान आपका जो है वो सर्च वारंट इशू करके दिलवा सकती है। एस अगर आपने ये सारे चीजों से आप निकल गए, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आपका सामान नहीं वापस मिला, तो अब मान लेते हैं कि आपकी बात यहां तक भी नहीं बन पाई है, तो अब आपके पास जो रास्ता है वो सिविल सूट का है, जिसमें आप रिकवरी सूट या मैंडेटरी डायरेक्शन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों केस काफी ज्यादा लंबा चलता है, सबसे पहली बात। और इसमें पहले केस चलता है, विटनेस होता है, उसके बाद जजमेंट पास होती है। और ये जो प्रोसेस है, इससे बचना चाहिए आपको। ये प्रोसेस लंबी है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो उस स्थिति में आप ये विकल्प भी अपना सकते हैं। मैंडेटरी डायरेक्शन का सूट आप फाइल कर सकते हैं, ये भी आपका राइट है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी केस को फाइल करा जाता है जीतने के लिए, हारने के लिए कोई इंसान केस नहीं फाइल करता। इसलिए जब भी आप कोई भी केस फाइल करें, कोई एप्लीकेशन लगाएं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके पास अपनी बात को प्रूफ करने के लिए आपके पास में एविडेंस होने चाहिए। आपकी ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट, फर्नीचर वगैरह, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों को तो लड़के छुपा लेते हैं, लेकिन बड़ी चीजें जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हो गए, ये सब जो है वो जब देना ही पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में तोड़ के देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खराब करके देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने सामान की रिकवरी के लिए आप अपना सामान ले रही हो, तो आप अपने सामान को चेक करें, प्रॉपर चेक करने के बाद ही सामान लें। अगर खराब स्थिति में, टूटी फूटी स्थिति में आपको हैंड ओवर किया जा रहा हो, तो आप क्लियरली सामान को लेने से मना कर सकती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सामान वापस नहीं मिलेगा, आपको सामान वापस लेने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टूटा फूटा या खराब करके सामान दिया जा रहा है, तो आप लेने से बिल्कुल साफ तौर पर सामान मना कर दे। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब तक लड़की अपना सामान नहीं वापस ले लेगी पूरा, तब तक लड़के के ऊपर से 406 आईपीसी जो है वो नहीं हटने वाली है। तो ऐसे में टूटा फूटा सामान लेकर के कॉम्प्रोमाइज करने की लड़की को कोई भी जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं अपने सामान को वापस लेने के। तो सीधे लड़की डिनाई कर सकती है कि मैं टूटा फूटा सामान नहीं लूंगी। इसके अलावा आप एविडेंस के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह और फोटोज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स वगैरह, जो भी चीजें आपके पास में एविडेंस के तौर पर हो, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग हो, फोटो हो, विटनेस हो, इन सब चीजों के बारे में बहुत गंभीरता से, ध्यान से, सोच समझ करके इस बारे में जरूर आप सोच लें कि आप जो बात कह रही हैं उसके संबंधित एविडेंस आपके पास होने ही चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।